मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं अक्सर रसोई। अब वक्त है फूड ट्रेंड्स का, तो चलिए देखते हैं आजकल के बदलते फूड ट्रेंड्स। आजकल ट्रेंड है हेल्दी फूड का, इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं 5 आसान तरीके जिससे कि आप सेहतमंद रह सकें। आप अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए डीप फ्राइड फूड को अपने खाने से खत्म करें। उसके बजाय आप बेक्ड और रोस्टेड आइटम खाएं, जैसे आप चिकन और मछली को ग्रिल करके खा सकते हैं। तली हुई चीजें और स्पाइसी करीज को अपने डाइट में शामिल ना करें। इसके अलावा ध्यान रहे नमकीन डिशेस तले नहीं बल्कि बेक करके खाएं। आप मीठा हफ्ते में सिर्फ एक बार खाएं। इसके अलावा हेल्दियर स्नैक्स को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, तिल लड्डू, पफ्ड राइस या मुरमुरा वगैरह। और अगर आप वजन को कम करना चाह रहे हैं तो जब भी स्नैक खा रहे हो उसकी मिकदार को आधा कर दें। आप अगर चॉकलेट खाने के शौकीन हैं तो आप पैक चॉकलेट के बजाय डार्क चॉकलेट खाएं, क्योंकि डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि दिल का दौरा, बीपी और बुरे कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में मदद करता है। आप हाई कैलोरी ड्रिंक के बजाय नारियल पानी, फ्रेश लाइम या कोई भी लो फैट स्मूदी पिएं, जिससे कि आप हेल्दी रह सकें। इसके अलावा आप लस्सी, फलों का शरबत, सब्जी का जूस वगैरह ले सकते हैं। आप अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए स्टार्ची कार्ब्स को अपने डाइट में शामिल करें, जैसे ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स, आलू, बीन्स, दाल, ब्राउन राइस वगैरह। इन तरीकों पर अगर आप अमल करें तो यकीनन आप हेल्दी और फिट रहेंगे। दोस्तों, आपके खत मुझे बहुत आते हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपके इस प्यार के लिए। इसी तरह बेशुमार खत भेजते रहिए और अक्सर रसोई देखते रहिए। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है सुफियाना का, दिल्ली से। सुफियाना पूछती हैं कि छोले को चटपटा कैसे बनाया जा सके। सुफियाना, अगर आप छोले टेस्टी बनाना चाहती हैं तो छोले बनने के बाद आप उसमें चाट मसाला और कसूरी मेथी छिड़कें। इससे ना सिर्फ छोले टेस्टी बनेंगे बल्कि चटपटे भी बनेंगे। तो लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत है जकिया का, राजस्थान से। वह लिखती हैं कि मछली की करी को टेस्टी बनाने की कोई तरकीब बताइए। जकिया, अगर आप मछली करी को टेस्टी बनाना चाहती हैं तो आप सौंफ और जीरे को भूनकर उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर को फिश करी में डालें तो वह बहुत ही जायकेदार बनेगी। अब लेते हैं आज का तीसरा खत। तीसरा खत है जुबीन का, हैदराबाद से। ये पूछती हैं कि मुझे फिश कटलेट बनाने का सही तरीका बताइए। जुबीन, फिश कटलेट बनाने के लिए आप आलू लें, बॉइल्ड आलू 1 कप के आसपास। आप उसको मैश कर लें। उसमें आप 250 ग्राम फिश लें। फिश को भी आप स्टीम करके उसे कांटे निकाल सकती हैं और उसे भी मैश कर लें। फिर आप इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, धनिया, थोड़ा सा प्याज डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लें। ठंडा करके आप इसे कोई भी अपनी पसंद की शेप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको अंडे की जो सफ़ेदी होती है आप उसमें डिप करें। फिर ब्रेड क्रम्स में आप इसे फ्राई करें तो आपके बहुत ही लजीज फिश कटलेट्स तैयार होंगे। तो इसी के साथ मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, मैंने आपको एक मेन डिश तो बताई है, वो भी नॉन वेज। तो क्यों ना अब पीने के लिए भी कुछ हो जाए, जैसे कि कुछ ठंडा और रिफ्रेशिंग। तो इसके लिए हम बनाते हैं अदरक नींबू का शरबत। इसके लिए आप लेंगे 2 बड़े चम्मच नींबू का रस और इसके लिए चाहिए आपको 6 चम्मच, छोटे चम्मच चीनी के। अगर आप मीठा ज़्यादा लेते हैं तो आप चीनी अपनी पसंद के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। आधा चम्मच के तकरीबन इसमें एक डलेगा काला नमक। आधा चम्मच इसमें डलेगा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा आप लें। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसको आप अच्छे से मिक्स करें। चीनी आप ध्यान रखें कि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके लिए आप जो है पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। इसका जो टेस्ट है दोस्तों वो एक खट्टा मीठा होता है। तो ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके लिए तकरीबन आप इसमें 2 कप पानी डाल दें।
और इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, नींबू का शरबत तो सब लोग अपने घर पर बनाते हैं। इसमें जो अदरक की खूबियां हैं वो भी आपको साथ में मिलेंगी। अदरक जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है गर्मियों में, साथ ही में इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको कोल्ड और कफ से भी बचाता है। तो नींबू का शरबत आप अदरक के साथ बनाएं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इसमें हम इसको सर्व कर देते हैं। एक गिलास में आप आइस लें दोस्तों, लेकिन ध्यान रखें कि आप ज़्यादा ठंडा ना उसे बनाएं। ज़्यादा ठंडा सेहत के लिए मुफीद नहीं होता। तो अब इसमें हम ये शरबत डाल देते हैं। इसमें अब हम अदरक का रस डालते हैं। ये अदरक कद्दूकस किया हुआ है, ये आप लें और इसको आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्क्वीज कर दें। और बाकी का जो अदरक है वो आप चाय के लिए यूज कर सकती हैं। इसको मिक्स करें। और अब इसकी गार्निशिंग एक लेमन स्लाइस के साथ आप कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है अदरक नींबू का शरबत। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको बता दूं इसको दोबारा बनाने का तरीका। देखिए रिकैप। अदरक नींबू का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच अदरक का रस, 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 2 कप पानी, 6 छोटा चम्मच चीनी, सर्विंग के लिए बर्फ और गार्निश के लिए नींबू के स्लाइसेस। सबसे पहले एक जग में डालें नींबू का रस, चीनी, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स करें। फिर इसमें डालें पानी और इसे दोबारा मिलाएं। एक ग्लास में डालें बर्फ। शरबत और अदरक का रस इसमें निचोड़कर मिला लें। नींबू के स्लाइस से सजाकर ठंडा सर्व करें। लीजिए, तैयार है अदरक नींबू का शरबत। आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।